अब हम लोग इस पर प्रॉब्लम्स से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए रिलेशन विच इज़ नंबर 1 नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। यानी एक एग्जाम्पल बतलाना है रिलेशन का जो न तो रिफ्लेक्सिव हो, न सिमेट्रिक हो, न ट्रांजिटिव हो। एक सेकेंड है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। थर्ड है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। कैसे बढ़िएगा? तो पहले सेट ए कंसीडर कीजिए। लेट ए बी ए सेट ऑफ एलिमेंट्स 1, 2 and 3. Now let us take this first. R is set of ordered pair 1, 1, 2, 3 and 3, 1. इसमें कह क्या रहा है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव कब होता? जब 1, 1, 2, 2 और 3, 3 तीनों उसमें शामिल होता आर में। किसी एक को भी छोड़ दीजिएगा या दो को छोड़ दीजिए तो देन यू विल बी गेटिंग ए रिलेशन विच इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। तो 1, 1 है लेकिन 2, 2 and 3, 3 नहीं है, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। तो 1 के बारे में आप सीधे कह सकते हैं कि ये जो है इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंडली सिमेट्रिक नहीं हो तो सिमेट्रिक का क्या पहचान है? x इज आर रिलेटेड टू y, देन y इज आर रिलेटेड टू x। मीन्स एक्स वाई अगर r में है तो वाई एक्स भी r में होना चाहिए। 1, 1 r में है, इसका उल्टा 1, 1 r में है, 2, 3 है, 3, 2 नहीं है। इसका मतलब कि इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है? एक्स वाई एंड वाई जेड अगर r में हो तो एक्स जेड शुड बी ऑल्सो इन r। अब आप इससे ऐसे लीजिए 2, 3 and 3, 1 these are in R। तो इसका मतलब 2, 3 भी R में होना, 2, 1 भी R में होना चाहिए तब ये ट्रांजिटिव। बट 2, 1 इज नॉट इन R एंड देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये तो समझ सकते हैं कि ये एग्जाम्पल क्या हुआ? इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो ये पहला वाला ये है। अब सेकेंड का कंडीशन लीजिए, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कीजिएगा? 1, 1, 2, 2 and 3, 3 ले लीजिए इसमें, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। फॉर ऑल एक्स इन ए एक्स एक्स मस्ट बिलोंग टू आर, तो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा? एक्स वाई है तो वाई एक्स भी होना चाहिए, तो यहाँ तक तो ऑलरेडी है। 1, 1 रिवर्स 1, 1, 2, 2 रिवर्स 2, 2, 3, 3 रिवर्स 3, 3, 1, 2 देन 2, 1, 2, 1 देन 1, 2, 3, 1, 1, 3, 1, 3 and 3, 1 शुड बी इन दिस। तो इट इज सिमेट्रिक। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो देखिए इसमें अगर हम लोग इसको ले लें 2, 2 and 2, 1, तो 2, 1 है, इसे यहां से स्टार्ट कीजिए। 1, 1 तो 1 से स्टार्ट करने वाला 1, 2 इसमें है, 1 से स्टार्ट करने वाला 1, 3, 1, 3 भी है। 2, 2 लीजिए तो 2 से स्टार्ट करने वाला ये तो 2, 1 इट इज ऑलरेडी इन दिस, यहाँ तक ठीक है। अब 3 से स्टार्ट करने वाला लीजिए तो 3, 3, 3, 1 तो 3, 1 होना चाहिए। 3, 3, 3 अब 1, 2 से लीजिए तो 1, 2 and 2, 1 तो 1, 1 होना चाहिए। यह है 1 से स्टार्ट करने वाला ले लीजिए तो 1 से स्टार्ट करने वाला देखिए 2, 1 and 1, 3, बट 2, 3 इज नॉट इन दिस। इस एग्जाम्पल में क्या आप देखते हैं कि 2, 1 है, 1, 3 है, बट 2, 3 इज नॉट दिस एंड देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। एक में भी अगर फेल करेगा इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये नॉट ट्रांजिटिव का कंडीशन हो गया, सिमेट्रिक एज वेल एज रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव। नाउ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, उसके लिए हम लोग इस एग्जाम्पल को कंसीडर कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव तो 1, 1, 2, 2 and 3, 3 रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक नहीं हो तो 1, 2 है लेकिन 2, 1 नहीं है, इस इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो यहां पर आ गया कि दिस इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये यहां से क्लियर हो रहा है कि इट इज नॉट सिमेट्रिक।
ठीक है, यहाँ से क्लियर हो रहा है 2 1 and 1 2 से कि 2 3 नहीं है, तो ये हो गया नॉट ट्रांजिटिव, और ये तो हो गया नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तीनों में से कोई नहीं। तो एक जस्ट इसमें केवल टेक्निक समझना था कि रिफ्लेक्सिव नहीं है तो 1 1 2 2 3 3 में से कोई एक गायब कर दीजिए या 2 गायब कर दीजिए। उसी तरह से अगर सिमेट्रिकल नहीं है ये दिखलाना है तो 2 3 है तो 3 2 उसमें से हटा दीजिए। अगर ट्रांजिटिव में है तो एक्स वाई वाई जेड लिखिए, लेकिन एक्स जेड जो है वो दैट शुड बी नॉट इन दैट, तो कोई एक पेयर में ऐसा अगर कर दीजिएगा तो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो ये टेक्निक हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट एल इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स इन ए गिवन प्लेन एंड let the relation R, capital R and small r on L be defined by x is R related to y, capital R से related है, if and only if x is perpendicular to y। यानी यहाँ रिलेशन क्या है, x is R related to y means x और y में क्या रिलेशन है कि x लाइन x is perpendicular to line y। हम लोगों को जानना है कि वेदर दिस इज इन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट, R is an equivalence relation or not। Second, in second case x is R related to y means x is parallel to y, and then we have to find whether this is an equivalence relation or not। प्रोसीड हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट वाले केस से। गिवन है L is set of all straight lines in a plane, and secondly x is also x is R related to y means x is perpendicular to y। We have to find whether it is an equivalence relation or not। इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने का क्या तरीका होगा, तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि वेदर इट इज़ रिफ्लेक्सिव और नॉट। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव अगर तीनों होगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर एक भी इसमें से कम हुआ इट इज़ नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फॉर रिफ्लेक्सिव कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कैसे टेस्ट करेंगे। तो x is R related to y, x is R related to x, ये है कि नहीं for all x belonging to L। x is R related to x implies x is perpendicular to x, which is not possible। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ए गिवन लाइन कैनॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, एंड दिस इंप्लाइज R is not रिफ्लेक्सिव। और जैसे ही रिफ्लेक्सिव खत्म हुआ तो इसका मतलब इट कैनॉट बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यहाँ से भी कंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन सपोज वी हैव टू वेरीफाई अदर्स, तो अगला भी हम लोग कर सकते हैं। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, परपेंडिकुलरिटी रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं, तो x is R related to y means x is perpendicular to y, line x is perpendicular to y। Suppose this is line x, this is line y, so of course we can say that y is perpendicular to x implies y is R related to x, and hence R is symmetric। ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन क्या करेंगे, x is R related to y and y is R related to z implies
line x is perpendicular to y and y is perpendicular to z. जैसा ऐसे समझिए, line x is perpendicular to y and y is perpendicular to z. Y is perpendicular to z means y is perpendicular to x as well as z. तो क्लियर है कि देन x is not are related to z. Why? X is parallel to z here, not x is perpendicular to z, and therefore we can easily say that x is not r related to z. x अगर y पर परपेंडिकुलर है, x y पर परपेंडिकुलर है और z भी y पर परपेंडिकुलर है, तो बेसिकली x and z will be parallel, not perpendicular, and therefore not transitive. Implies r is not transitive, and hence we can say that r is not an equivalence relation. इससे ये पता चला कि r is not an equivalence relation. Implies r is not an equivalence relation. जैसा कि हमने पहले भी बतलाया कि केवल एक भी अगर डिस्कार्ड होता है तो इट इज़ नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन. जैसे ही आया कि इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, देन वी कैन कंक्लूड दैट इट इज़ नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन. लेकिन हम लोग इसको एक्सटेंड किए इस कारण से कि हम लोग ये जानना चाहते थे कि वेदर परपेंडिकुलरिटी रिलेशन बिटवीन टू लाइन्स इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव और नॉट. तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज़ सिमेट्रिक, बट इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव. तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, इट इज़ ओनली सिमेट्रिक. नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड क्वेश्चन इज x is r related to y if and only if x is parallel to y. This was the given relation. ठीक है. अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि whether this r is a reflexive relation or not. To test for reflexive relation, क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कहता है कि x इज r रिलेटेड टू x होना चाहिए. मीन्स फॉर ऑल x इन a xx मस्ट बिलोंग टू r. यहाँ सेट ऑफ L क्या है? सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन्स इन ए प्लेन. तो फॉर ऑल x इन L xx must be in L. Means x is r related to x implies x is parallel to x, which is true for all lines x belong to L. Any line is parallel to itself. कोई भी लाइन ले लीजिएगा तो एक खुद से पैरेलल होता है, ये नोन फैक्ट है. और इसलिए दिस इंप्लाइज दिस स्मॉल r इज रिफ्लेक्सिव, इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन. तो पहला तो था कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ये जानना था. इट इज रिफ्लेक्सिव. टू टेस्ट फॉर सिमेट्रिक फंक्शन, सिमेट्रिक रिलेशन, how to test it? X is r related to y implies x is parallel to y implies y is parallel to x implies y is r related to x.
तो x is r related to y, then y is r related to x, and this implies r is a symmetric relation. Now to test for transitive relation. ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे टेस्ट कीजिएगा? x is r related to y and y is r related to z, then x should be r related to z. Let us see whether it is possible or not. X is r related to y and y is r related to z. What does it mean? Line x is parallel to y and y is parallel to z. Line x is parallel to y and y is parallel to z. Clearly x and z are parallel. This implies x is parallel to z, means x is r related to z, and this implies r is transitive. R is a transitive relation. What does it mean? ये रिलेशन R जो है यानी पैरेलल वाला, तो क्या है? It is reflexive, symmetric as well as transitive, and therefore it is an equivalence relation. Since R is reflexive, symmetric as well as transitive, R is an equivalence relation. तो यहाँ से ये पता चला कि परपेंडिकुलरिटी रिलेशन वाज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, वेयर एज पैरेलल रिलेशन यानी लाइन्स आर पैरेलल, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. What was the second part of this relation? Given that x is r related to y implies x is parallel to y. ये लाइन x पैरेलल टू y. अब दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 4. Now we have to define what is x is r related to y relation for this. For y equal to this straight line belonging to L, y is equal to 2x plus k, where k is any real number, is represents set of parallel lines all parallel to the given line y equal to 2x plus 4. हम लोग को निकालना क्या था? हम लोग को निकालना था set of all y such that it is parallel to this. तो y equal to 2x plus k, where this
represents this set of parallel lines, all parallel to the given line, and this was the result to be found. Okay. And therefore, the set of all lines which are related to the line y equal to 2x plus 4 is y equal to 2x plus k, where k is any real number. That is the final answer. Okay.